Good morning, students. Today we will read lesson first Thumbelina. Okay, students. There was once a woman who wished very much to have a little child of her own. So he went to a fairy and said, I would love to have a little child of my own. Can you help me? Oh, that is easy, said the fairy. Here is some corn. Put it into the flower pot and see what will happen. एक बार एक औरत थी जिसकी इच्छा थी कि उसका अपना खुद का बच्चा होना चाहिए। वह एक बार फेरी के पास गई क्योंकि उसका अपना कोई बच्चा नहीं था और उसने उससे कहा कि मैं अपना खुद का एक अपने बच्चे को खुद के बच्चे को प्यार करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तो फेरी ने कहा, हाँ, ये तो बहुत ईजी है। लो, हेयर इज सम कॉर्न, यहाँ कुछ कॉर्न है। कॉर्न क्या होते हैं? मक्के के दाने। पुट इन टू अ फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट में डालना और देखना कि क्या होगा। थैंक यू, सेड द वुमेन टू द फेरी। देन शी वेंट होम एंड planted it, and immediately there grew a large tulip, but its leaves were tightly closed. उसने उनको फेरी को थैंक यू कहा औरत ने और उसे अपने घर लाकर उन कॉर्न्स को प्लांटेड मैंने बो दिए। किसमें? एक पॉट में। और जैसे ही उसने बोए उसमें एक बड़ा सा तुलिप क्या होता है? तुलिप का एक फूल होता है और उसकी जो लीव्स थे, पत्तियां थी, यानी उसके पेटल्स जो थे उसके, वो बहुत टाइट से बंद थे। दिस इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, सेड द वुमेन, एंड शी kissed the colored petal, and while she did so the flower opened into a tulip. Within the flower sat a very graceful little girl. जब उसने देखा कि जो ये तुलिप था वो बहुत उसे सुंदर लगा, उसने कहा ये तो बहुत सुंदर फ्लावर है। और उसने उसको प्यारी लगने की, जब हम कोई चीज़ हमें प्यारी लगती है तो हम उसे किस कर देते हैं, तो ऐसे ही उसने उसे किस किया और उसके जो पेटल्स थे, फूल के जो पेटल्स, पत्तियाँ होती हैं, वो खिल गई। और जब उसने देखा कि जो तुलिप का वो जो पत्तियाँ थी खिल गई, तो उसके अंदर कौन था? उसके अंदर एक बहुत सुंदर प्यारी सी लड़की बैठी हुई थी। शी वॉज एज टॉल एज द वुमेन्स थंब, सो शी गेव हर द नेम थम्बेलिना। At night she slept in a walnut shell on a bed of blue violet leaves, and she used to rose petal for a counterpane. During the day she played in a bowl of flowers. Thumbelina used a large tulip leaf as a boat. She sat in it and rowed herself from side to side with oars made of sand. वो जो लड़की थी वो इतनी छोटी थी जितनी एक औरत का अंगूठा होता है, किसी लेडी का अंगूठा होता है, इतनी छोटी सी थी। इसलिए उस लेडी ने उसका नाम क्या रखा? थम्बलीना। थंब मीन्स अंगूठा, थम्बलीना। एट नाइट, रात को जब वो सोती थी, किस में सोती थी? वॉलनट शेल। वॉलनट मीन्स अखरोट और उसका शेल मीन्स कवर, यानी अखरोट का जो लकड़ी जैसा हार्ड होता है, उस कटोरी जैसे शेप में होता है, तो वो उसमें ही सोती थी। उसमें वॉयलेट लीव्स बिछाती थी और रोज़ मीन्स गुलाब की जो पत्तियाँ थी उसको उसकी चादर बना लेती थी। और दिन के समय वो उस बाउल में ही किस में खेलती थी? बाउल ऑफ फ्लावर, फूल के जो बाउल बना हुआ था उसके अंदर खेलती थी। थम्बेलिना यूज अ लार्ज तुलिप लीफ, और बड़े से पत्ती पर को, जो उसकी फूल की जो पत्तियाँ थी, पेड़ की जो पत्तियाँ थी, उसको क्या बनाती थी? बोट बना लेती थी। शी सेट इन द रोड, और वो उसमें तैरती थी।
बोट बनाकर क्या करती थी, जो उसकी जो स्टेम थी, उसकी डंडी, जो नाव को चलाने के लिए हमें चप्पू की ज़रूरत होती है, डंडी जो एक लंबी सी डंडी होती है उसे चप्पू बोलते हैं, उसको उसकी ज़रूरत होती थी। तो वो बना लेती थी और इधर से उधर उसमें बैठकर घूमती थी। ऑर्स मीन्स वही चप्पू जिसे बोलते हैं वो, ठीक है। और रॉड मीन्स होता है नाव को इधर से उधर मूव करना। ओके फ्रेंड्स। वन डे while she lay in her cozy bed, a large, ugly old toad leaped in through the open window into the table where Thumbelina lay asleep. What a pretty little wife she would make for my son, said the old toad to herself, and she took up the walnut shell in his little Thumbelina lay asleep and jumped through the window with it into the garden. एक रात को जब वो थम्बलिना जो थी वो अपने कोजी आरामदायक बिस्तर में सो रही थी, तो एक बड़ा सा मेंढक जो है वो अंदर कूद के आया खिड़की में से और टेबल पर, और उसने देखा थम्बलिना का सोते हुए। उसको लगा कि कितनी सुंदर है ये, और ये मेरे बेटे के लिए पत्नी बन सकती है। और उसने क्या किया, वो वॉलनट का शेल पूरा का पूरा उठाया और सोती हुई थम्बलिना को, उसमें सो रही थी, उसको उठाया और खिड़की से बाहर भाग गया गार्डन की तरफ। द ओल्ड toad lived beside a stream in the garden with her son. He was uglier than his mother, and when he saw the pretty little girl in her cozy bed, he could not cry, "Croak, croak, croak, don't speak so loud, or she will wake up," said the old toad, and then she might run away. जो बूढ़ी वो